Welcome back, students. Today we'll continue our index number last topic, which is based upon time based data. In the last video I have done the exercise 11.2 of ML Agarwal. For the next exercise we are having one more method, and this is the last method, that is known as the method of least square. What is this method and why we are going to use, we'll see. Okay, इसमें क्या होता है, जैसे आपने लास्ट एक्सरसाइज में क्या देखा था, टाइम बेस्ड डेटा में हम ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली, जितना भी दिया हो 4 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स वॉट एवर इट इज़, है ना, उसका हम ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू हम उसका ग्राफ प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम कंपेरिजन कर सकते हैं. यहाँ पे द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर इज वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ फिटिंग कर्व फॉर द गिवन डेटा. किस तरीके से होगा फिटिंग कर्व? This method determines the position of the trend of the given time series. ये जो fitting curve है इसमें हम क्या देखेंगे, will determine the position of the trend of the given time series and the trend line. इसमें जो trend line मिलेगा उसे हम बोलते हैं, that is called the line of best fit. This is called the line of best fit, जो किसके बीच में डिपेंड करेगा, वेरिएबल एंड दी टाइम के डिपेंड करेगा. टाइम विल रिप्रेजेंट विद दी वाई टी एंड वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं सपोज वाई से. तो टाइम अगर सपोज टी है टाइम जो है और वेरिएबल वाई है, तो टी और वाई के बीच का जो रिलेशन हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर में. अब मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर क्यों कहा जाता है, तो इसके लिए कंडीशंस हैं. दे आर द टू कंडीशन, that the sum of the deviation of the y from the corresponding trend, this yt जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, इस yt को हम बोलेंगे ट्रेंड वैल्यू. सो y माइनस ऑफ yt, उसका समेशन हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, 0. एंड द सेकेंड थिंग, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द yt, इसका जो हमने स्क्वायर किया है ये जो मिलेगा, देयर करस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, लिस्ट होगा. दैट्स वाई दिस मैथड इज कॉल्ड द मैथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर. ओके, इसमें एक इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं जो कि बेस्ड अपॉन होता है, जो लिस्ट मैथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर निकालने के लिए वी आर हैविंग वन इक्वेशन विच इज नोन एज द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन, जो कि गिवन है yt इज इक्वल टू a प्लस bx के फॉर्म में. ओके, अब यहाँ पे ये yt क्या होगा, दैट इज़ द ट्रेंड वैल्यू ऑफ y. x आपका जो डेविएशन हम जो निकालेंगे, x एज इट इज़ डेविएशन, आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा हुआ है, डेविएशन निकालने का मेथड क्या होता है, दैट इज़ xi माइनस डी. जो डी आप एज्यूम कर लोगे, दैट इज़ योर डेविएशन. ओके, a एंड b कोई भी कांस्टेंट रिकॉल होगा. अगर इसमें मैं अब ये जो a और b है, सबसे इंपॉर्टेंट a और b को आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देयर इज़ अ टू मेथड. सबसे पहले जस्ट डू दी सिग्मा, सब में सिग्मा अप्लाई कर देते हैं. सिग्मा ऑफ वाई टी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ a प्लस सिग्मा ऑफ बी एक्स हो जाएगा. अब सिग्मा ऑफ वाई टी, इसे आप सिग्मा ऑफ वाई टी पढ़ो या समेशन पढ़ो, बोथ आर सेम. नाउ a बाहर निकल जाएगा तो समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ क्या बनेगा, 1 का समेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, n प्लस समेशन ऑफ बी एक्स, तो बी तो कांस्टेंट है, ये में मिल जाएगा समेशन ऑफ एक्स. ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे इफ़ समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, ये आपको मिलेगा ही. जो भी हम एक्स साइड निकाल रहे हैं, दैट इज़ द डेविएशन ऑफ टाइम विद द ओरिजिन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ द कॉल्ड एज द फ्रॉम विथ टी फ्रॉम ओरिजिन, ये डेविएशन हम एक्स आई के लिए निकालेंगे. ठीक है, तो इसका समेशन क्या मिलेगा, ऑलवेज 0. तो इस 0 को अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ वाई टी इज इक्वल टू दिस इज a डॉट n प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसका मतलब है अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा और द समेशन वाई टी अपॉन ऑफ n. दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ a, जो हमको इस ट्रेंड वैल्यू में रखनी है, विच इज कॉल्ड द ट्रेंड लाइन और द ट्रेंड वैल्यू. तो a कैसे निकालोगे, समेशन ऑफ वाई टी, जो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में दी वाई गिवन रहेगा, वेरिएबल गिवन रहेगा, उसका समेशन करेंगे. एंड n क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन हम लिखते हैं, फ्रॉम
इस वाली कंडीशन में, सेकेंड वाली कंडीशन में, अगर यहाँ ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में इन इक्वेशन 1 अगर हम मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा x वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसमें अप्लाई करो समेशन, तो समेशन एक्स वाई टी इज इक्वल टू समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर। तो ये तो समेशन एक्स वाई टी दोनों ही वेरिएबल हैं, तो विल मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक कांस्टेंट विल गेट द समेशन ऑफ एक्स प्लस बी एज इट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही केस जब समेशन एक्स ज़ीरो हो, ठीक है, फिर से सेम केस व्हेन द समेशन ऑफ एक्स इज ज़ीरो, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन एक्स वाई टी इज इक्वल टू ये पूरा टर्म ज़ीरो प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब b क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई टी अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड कांस्टेंट दैट इज द b। कैसे निकालोगे आप, वाई टी जो गिवन है उसको आप x से मल्टीप्लाई करके उसका सिग्मा डिवाइडेड बाय द सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूला वेयर दिस ये जो हमने इक्वेशन निकाला है दिस वन एंड दिस वन, दिस आर दी नॉर्मल इक्वेशन, ये जस्ट वी आर फाइंडिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसके लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है ना। द सेकेंड थिंग, अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन एंड द सेकेंड व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। ऑड के लिए तो ईजी रहेगा, इवन के लिए एक बेसिक रहेगा जो मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। विल डायरेक्टली प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 11.3। सो 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन सेज fit a straight line train by the method of least squares and tabulate the train value from the given data। तो डेटा जो दिया हुआ था एक ईयर में और सेल्स में, तो उसको मैंने ये टैबुलर फॉर्म में लिख लिया है स्टूडेंट, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल फॉर्म में आपको भी करना है। तो ईयर लिख लिया है 2004 टू 2010, मतलब एन क्या है यहाँ पे 2467 ऑड है, तो सिंपल कैलकुलेशन होगा। सेकंड जो दिया हुआ है हमें सेल्स इन रुपीज़ 1000, 26 ये हमने लिख लिया, यही हमारा क्या होगा, दिस इज़ ओनली अवर वाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिग्मा ऑफ वाई कर लो, जिसको सिग्मा ऑफ वाई टी भी बोलेंगे, हाँ, इनका आप समेशन करोगे तो इट विल बिकम 532। नाउ एक्स आपको बताया है, एक्स आई में डेविएशन हम निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द ट्रेंड। सो टी आई माइनस ऑफ हम निकालेंगे जो हम एज्यूम करने वाले हैं, जो हम लेंगे यहाँ से, तो ये ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेविएशन 2007। ओके, अब आप एक्स आई निकाल लो, मीन्स एक्स आई यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, इन दिस कॉलम 2004 माइनस 2007 क्या मिलेगा। वैसे सेंटर पे आप ले सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे इसको 0 कर दो, फिर स्टार्ट कर दो 1 2 3, ऊपर में क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि 2004 माइनस 2007 आप करोगे, नीचे साइड क्या हो जाएगा 1 2 3। तो आपको दिख रहा है इसका समेशन क्या मिलेगा, यू विल गेट ऑलवेज 0, जिसके लिए हमने वैल्यू एक्स एंड ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 2 2 4, 1 0 1 4 9, इनका आप एडिशन करो, समेशन एक्स स्क्वायर ये मिल जाएगा, दैट बिकम 28, ठीक है। नाउ एक्स वाई, नेक्स्ट हमें जो रिक्वायरमेंट है ए और बी के लिए, तो ए का फॉर्मूला क्या था, समेशन वाई अपॉन एन, एंड बी का फॉर्मूला याद हो तो समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, जस्ट अभी पढ़ा हमने, तो आप थोड़ा पीछे देख सकते हो कैसे हमने फॉर्मूला निकाला। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस एक्स विल मल्टीप्लाई विद दिस वन 26, ओके, दिस 2 कॉलम विल मल्टीप्लाई फॉर एक्स वाई, तो मिलेगा -78 -52 -44, then 0, this is 108 as it is, this is 240 and this is 498। इसका हम सिग्मा निकालेंगे, मतलब पूरे समेशन करेंगे इस पूरे का, तो माइनस को आप पहले कर सकते हो, फिर आप प्लस के साथ उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये मिलेगा आपको 672। ओके, आफ्टर दैट अब हमें ट्रेंड वैल्यू निकालना है, तो ट्रेंड वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए एंड बी की वैल्यू। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट ये जो हमने लिया ना 2007, इसको आप ओरिजिन भी डाल सकते हो, हाँ, दैट इज कॉल्ड दी ओरिजिन ईयर।
that is 2007. Okay, so here we know that the formula for the a is equal to, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, समेशन वाई टी लिख सकते हो अपॉन एन। तो वाई टी हमारा कितना आया 532 अपॉन 7, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 76, ठीक है। एंड b की वैल्यू क्या होती है, दैट इज समेशन और द सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा समेशन एक्स वाई है हमारा 672 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर है हमारा 28। तो b की वैल्यू मिल रही है अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्टली 24। ये b आ गया, a आ गया। हमारा वाई टी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द a प्लस ऑफ b एक्स आई। तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, वाई टी टाइम जो भी दिया रहेगा 2004 से लेके 2010 के लिए। a की वैल्यू फिक्स्ड है 76, b की वैल्यू फिक्स्ड है 24। अब x आपका यहाँ से चेंज होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, बस इसमें वैल्यू आप रखो। x की वैल्यू एक बार -3 रख के इसको सॉल्व करो, फिर -2, फिर -1, 0, इस तरीके रखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 4, फिर 28, 52, 76, 108 एज इट इज़, और ये मिलेगा हमें 124 एंड 148। तो ये जो लास्ट कॉलम है स्टूडेंट, दैट इज अवर ट्रेंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है। I hope this odd number has if odd number of observation is given, how to calculate it is clear. Okay, let's see one more example. We'll see सेकेंड भी छोटा ही है, 2, 4, 6, 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो ऑड के लिए ही है। थर्ड और थर्ड भी ऑड है, थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन। तो लेट्स सी, आई एम एक्सप्लेनिंग यू दी थर्ड नंबर। ओके, लेट्स सी द थर्ड सम। यहाँ पे ईयर गिवन है हमें 1996 से लेके 2004। तो आप यहाँ पे एन बता सकते हो कितना हो गया, 2, 4, 6, 8 एंड 9, ठीक है। 2, 4, 6, 8 एंड 9, एक मैं ऑड वाला ही कर रही हूँ, ठीक है। फिर वाई टी जो दिया है उसका वाई जो दिया है उसका हम क्या निकालेंगे, समेशन निकालेंगे। तो समेशन ऑफ वाई इसका आप निकालोगे तो ये मिल जाएगा 90। ओके, नाउ अब इसमें भी अब 9 है तो आपका कौन सा आ जाएगा, मिडिल वन, दैट इज गिव्स यू दी 4 ऊपर 4 नीचे, तो आपको आ जाएगा 2000, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका ओरिजिन ईयर इज 2000, ठीक है। तो ये सेंटर से आप ले लो 0, फिर ये कर दो -1, -2, -3, -4, हियर 1, 2, 3 एंड 4। इनका जब आप सम करोगे समेशन ऑफ x तो आपको क्या मिलेगा, 0। एक्स स्क्वायर कीजिए, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। इसका समेशन करेंगे हम, समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 60। ओके, कैलकुलेशन आप अच्छे से खुद से करना। ये तो आई हैव डन फॉर यू ऑल। एक्स वाई, अब हम इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है, -16, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये दो कॉलम को, x और y को, दैट इज 21, -14, -8, 0, 11, 26, 42 एंड 68। इसका भी समेशन कर लेंगे x एंड y, तो ये हमें मिल रहा है टोटल 88। इन सबको चारों को प्लस कर लो और इन चारों से माइनस कर देना। अब हमें निकालनी है ट्रेंड वैल्यू। अब ट्रेंड वैल्यू के लिए व्हाट वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब a और b के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। a इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ y अपॉन n। तो समेशन ऑफ y है 90 अपॉन 9, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 10। अब हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई है 88, एक्स स्क्वायर है 60। तो इससे जब आप निकालोगे तो ये आएगा 1.47। यस, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.47। तो आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, तो इसलिए आपकी ट्रेंड वैल्यू का जो लाइन है वो क्या मिल जाएगा, a प्लस बी एक्स, है ना। तो टाइम चेंज होता रहेगा, टाइम जैसे 1996 के लिए आप निकालोगे तो a तो आपका फिक्स ही रहेगा 10,
बी भी आपका फिक्स रहेगा 1.7 एंड एक्स। तो ये क्या है आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू सॉरी, अब इसमें आप वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के आप चेंज करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए एंड पुट इट ओवर हियर, ओके। तो ये मिल जाएगा हमको 4.12, 5.59, this gives us 7.06, फिर मिलेगा 8.53, ये तो 10 ही मिल जाएगा, 0 है क्योंकि 11.47, 12.94, 14.41 एंड 15.88। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यू आ गई, ओके। चलिए विल सी few questions. Last two questions are there, both are for the even number of year. तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं कि इवन में क्या चेंज होंगे। लेट्स सी दी फोर्थ सम, जहाँ पे ईयर 2, 4, 6 एन हमको दिया हुआ है यहाँ पे 6, उसके हिसाब से कंडीशन दिए। क्वेश्चन में वैल्यूज तो सेम ही निकालना है, मेथड ऑफ लेस्ट स्क्वायर का सिर्फ एक ही मेथड है, बट व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज़ 6, ऑब्जर्वेशन इज 6, तो आपको निकालना है ओरिजिन ईयर। ओरिजिन ईयर क्या होगा, अब 2 होगा है ना, बीच के 2, तो दोनों का एवरेज निकालना है स्टूडेंट। दैट इज़ 2007 प्लस 2008 को डिवाइड करोगे 2 से, तो सिंपल है, क्या मिलेगा 2007.5, ये मिल जाएगा 2007.5। तो ये हम लिखेंगे दिस इज़ 2007.5। तो आपको क्या मिलेगा 2007.5, इसके लिए अगर 2008 के लिए किया तो ये तो मिलेगा 0.5, 2007 के लिए करोगे तो -0.5, देन -1.5 एंड -2.5, सेम ओवर हियर 1.5 एंड 2.5, इसका भी एडिशन क्या मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स गिव्स यू 0 ऑलवेज। सो दिस इज़ द सिंपल वन वे। एक क्या निकालना है आपको, बीच के 2 ईयर का एवरेज निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं समेशन ऑफ वाई, तो समेशन ऑफ वाई निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, तो इसका एडिशन हो जाएगा हमारा 60, ओके। समेशन एक्स स्क्वायर करते हैं, तो -2.5 का आप स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 6.25, 1.5 का मिलेगा 2.25, ये मिलेगा 0.25, दिस इज़ अगेन 0.25, 2.25 एंड 6.25। इनका जब हम समेशन करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 17.50, ओके। नाउ एक्स वाई, ये 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या मिल जाएगा, -12.5, -10.5, -4.5, then this gives you 5.0, this is 18.0 and we'll get the 42.5। इसका समेशन करोगे एक्स वाई तो आपको मिलेगा 38, ठीक है। अब हमको निकालना है ट्रेंड वैल्यू, तो ट्रेंड वैल्यू के लिए हम क्या निकालेंगे, ए। तो यहाँ पे ए के लिए वैल्यू होता है हमारा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, ये मिलेगा 60/6, तो ए की तो वैल्यू आ गई हमारी 10। और अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू होती है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 38/17.5 करोगे तो बी की वैल्यू आपकी मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 2.17। सो देयरफॉर फॉर द ट्रेंड वैल्यू, अब आपको ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस में करा दिया है, तो वाई टी की वैल्यू है a + bx, तो हमारी a की वैल्यू आ गई है 10 + b और x हमारा है 2.17। तो इसमें अब रख के आप ये ट्रेंड वैल्यू का कॉलम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू कैन डू इट। सी फिफ्थ सम भी स्टूडेंट 2, 4, 6, 8 नंबर ऑफ ईयर्स पे दिया हुआ है, तो सेम आप फोर्थ और फिफ्थ का ऐसा मीन एवरेज निकालना फॉर द ओरिजिन ईयर और उसको आप यहाँ पे रख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू डू दी एक्सरसाइज 11.3 विच इज़ बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है। बहुत जल्दी मैं अनदर टॉपिक जो आपके टर्म 2 का टॉपिक है वो मैं बहुत ही जल्दी लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू।